Good day, dear students. Welcome to another lecture, and this will be the last lecture related to chapter second, which is polynomials. इसमें हम थोड़ा कुछ बेसिक concepts पढ़ेंगे और exercise 2.2 भी खत्म करेंगे. तो मैं आपको थोड़ा रिवाइज करूंगा. कल हमने क्या किया? कल हमने कहा अगर हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और वो इक्वेशन क्या है? ए एक्स या पॉलिनॉमियल ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी. ठीक है, उसके अगर दो रूट्स है ना, अल्फा एंड बीटा, तो हमने रिलेशनशिप निकाली. अल्फा प्लस बीटा होता है बराबर माइनस बी बाई ए, और अल्फा इंटू बीटा होता है बराबर सी बाई ए. ये हमने कल निकाला. और दूसरा हमने निकाला अगर सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स दिया गया ना, तो हमारा पॉलिनॉमियल होता है बराबर के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स. ये दोनों चीजें हमने कल की. ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. अब हम ना थोड़ा सा क्यूबिक को भी थोड़ा देखते हैं. अगर मेरे पास क्यूबिक इक्वेशन है, क्यूबिक इक्वेशन, ठीक, क्यूबिक इक्वेशन को हम ऐसे लिखते हैं ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी. पहले आप याद रखना है, क्वाड्रेटिक में ए होता है एक्स स्क्वायर का फैक्टर, सॉरी कोफिशिएंट. क्यूबिक में ए होता है एक्स क्यूब का कोफिशिएंट. ठीक है, क्वाड्रेटिक में बी होता है एक्स का कोफिशिएंट, और क्यूबिक में बी का मतलब है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट. क्वाड्रेटिक में सी का मतलब है कांस्टेंट टर्म, क्यूबिक में सी का मतलब है एक्स का कोफिशिएंट. ठीक है, और क्यूबिक में कांस्टेंट टर्म को हम बोलते हैं डी. ये आपको बस ध्यान रखना है, आप कहीं कंफ्यूजन ना हो, वहां ए अलग है यहाँ ए अलग है. ये चीजें आपको याद रखनी है. दूसरा, अगर हमारे पास ये क्यूबिक इक्वेशन है और आपको पता है क्यूबिक इक्वेशन के कितने रूट्स होते हैं? तीन. लेट सपोज इसके तीन रूट्स है अल्फा बीटा और गामा. अगर मैं बोल रहा हूं ना इसके तीन रूट्स है अल्फा बीटा गामा, तो आपको याद रखना है इसका मतलब एक्स माइनस अल्फा इसका एक फैक्टर होगा, एक्स माइनस बीटा इसका दूसरा फैक्टर होगा, और एक्स माइनस गामा इसका तीसरा फैक्टर होगा बाय फैक्टर थ्योरम. ये इसके जीरोस है, सॉरी रूट्स या जीरोस. ठीक है, एक्स माइनस अल्फा, एक्स माइनस बीटा और एक्स माइनस गामा. उतना हमें तो करना नहीं है, हमें रिलेशनशिप्स कुछ याद रखनी है. पहला, क्यूबिक में सम ऑफ रूट्स जैसे क्वाड्रेटिक में सम ऑफ रूट्स किसके बराबर होता है? माइनस बी डिवाइड बाई ए. क्यूबिक में सम ऑफ रूट्स, वहां कितने रूट्स है? तीन. अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा. ठीक है, सम ऑफ रूट्स होता है बराबर माइनस बी डिवाइड बाई ए, माइनस बी डिवाइड बाई ए. लेकिन यहां बी क्या है? बी है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, और ए क्या है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब. ये आपको याद रखना है. दूसरा जो आपको याद रखना है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स. मतलब अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, ये होता है बराबर माइनस डी डिवाइड बाई ए. वहां था सी बाई ए क्वाड्रेटिक में, ठीक है, यहां होता है माइनस डी बाई ए. और तीसरा अल्फा इंटू बीटा प्लस अल्फा इंटू गामा प्लस बीटा इंटू गामा. मतलब रूट्स का मल्टीप्लिकेशन दो दो करके और उनका सम, ठीक है, वो होता है बराबर सी बाई ए. ये तीन चीजें हैं जो आपको याद रखने हैं फॉर क्यूबिक इक्वेशन. ठीक है, मतलब अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू गामा प्लस बीटा इंटू गामा किसके बराबर है? सी बाई ए. ये तीन चीजें आपको याद रखनी है
क्यूबिक के लिए, और ये दो चीज़ें आपको याद रखनी है क्वाड्रेटिक के लिए। और याद रखना है यहाँ b का मतलब क्या है, a का मतलब क्या है, c का मतलब क्या है, d का मतलब क्या है, ये आपको याद रखना है। अब ये चीज़ें अगर आपको याद रही ना, अब आप हर क्वेश्चन कर सकते हो। ज़रा मैं आपको एक क्वेश्चन दूंगा, लेट्स सपोज हम बुक के ही क्वेश्चन करेंगे जो आपकी एक्सरसाइज है। लेट्स से ये वाला एक एग्जाम्पल है, ठीक, मैं एक एग्जाम्पल दूंगा। देखो ये वाले एग्जाम्पल्स ना आप खुद करना, मतलब फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 3 एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट्स। ये आपको खुद आना चाहिए। मैं सिर्फ ना इसका क्यूबिक का एक एग्जाम्पल आपको, हाँ, क्यूबिक का ये एक एग्जाम्पल है। ये क्या बोल रहा है, वेरीफाई दैट 3 माइनस 1, मतलब ये जो 3 है, 3 माइनस 1 और माइनस 1/3 आर द जीरोज ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल, ये 3x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 3। तो हम इस क्यूबिक पॉलिनोमियल को यहाँ लिखते हैं। क्यूबिक पॉलिनोमियल है 3x क्यूब माइनस है 5, 11 और 3, सॉरी 5x स्क्वायर माइनस 11x प्लस 3, ठीक है। ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है 3 माइनस 1 और माइनस 3 माइनस 1 और माइनस 1/3। ये 3 नंबर दिए गए हैं। क्वेश्चन बोल रहा है आप बताओ क्या ये 3 नंबर्स इस पॉलिनोमियल के जीरोस हैं। ये पॉलिनोमियल का नाम हम क्या रखेंगे, p ऑफ x। आप कैसे वेरीफाई करोगे मुझे आप बताओ। 3 होगा इसका जीरो, आप क्या करो x की जगह वैल्यू डालो 3। अगर इस पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 आ गया तो हाँ 3 इसका जीरो है, ठीक है। ज़रा डालो p, x का वैल्यू क्या डालेंगे 3, ज़रा डाल दो आप, देखो क्या आएगा 3 इंटू 3 क्यूब माइनस 5 इंटू 3 स्क्वायर, एक्स है ना एक्स स्क्वायर, माइनस 11 इंटू 3 प्लस 3। अगर ये वैल्यू 0 आ गया तो मतलब 3 इसका ज़ीरो है। तो आप इसको अगर सॉल्व करोगे ये आएगा 51 माइनस 9 5 40, 3 3 9 3 27 इंटू 3, सॉरी 51 नहीं है, 27 इंटू 3 91 है, माइनस 3 इंटू 3 9, 9 इंटू 5 55, माइनस 11 इंटू 3 है 33 प्लस है, ठीक। यही हमारे पास ये 3 3 9 27 91 माइनस, यही क्वेश्चन यही था। ये क्वेश्चन है 3x क्यूब माइनस, हाँ मैंने बस कैलकुलेशन में थोड़ी गलती की है, सॉरी ये 91 नहीं 81 है, ठीक है। इज इक्वल टू, ज़रा ये निकालो आप 81 माइनस इन दोनों का सम होगा, ठीक है, ये होगा 84 प्लस 3, इसको निकालो, ये बन गया किसके बराबर 0। जब पॉलिनोमियल का वैल्यू आ गया क्या 0, दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 3 इज द 0, x इक्वल टू 3 इसका 0 है। अब क्या चेक करना है, वैसे -1 भी है और -3 भी है, वो दोनों चीज़ें आप खुद चेक करोगे। तो इस पे भी वो 0 निकलेगा, इस पे भी 0 निकलेगा, ठीक है। तो इसका मतलब इस पॉलिनोमियल के रूट्स कौन से हैं, जीरोस कौन से हैं, एक है 3, एक है -1 और दूसरा है -1/3, ये 3 है। तो आपको तो पता है क्यूबिक के 3 होते हैं, इसको अगर हम अल्फा बोलेंगे, इसको बोलेंगे बीटा, इसको बोलेंगे गामा, ठीक।
फिर क्वेश्चन बोलता है अब आप वेरीफाई करो रिलेशनशिप। रिलेशनशिप क्या थी? सम ऑफ रूट्स होता है माइनस बी बाई ए। जरा सम ऑफ रूट्स निकालो, इनका सम 3 -1 -1/3, ये निकालो आप। ये होगा 2 -1/3। ठीक है, इसको सॉल्व करो। ये मुझे आपको नहीं करवाना है, ये आप खुद करोगे। 6 - 1 / 3 ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मैंने किया है, ये आएगा 5/3। आ गया सम ऑफ रूट्स 5/3। और आपको पता है रिलेशनशिप क्या बोल रहा है, सम ऑफ रूट्स किसके बराबर होता है? -b/a। जरा -b/a निकालते हैं, वो किसके बराबर है? इज इक्वल टू -b। b क्या होता है क्यूबिक में? जो एक्स स्क्वायर के साथ है। एक्स स्क्वायर के साथ क्या है? -5। ठीक है, तो ये आएगा -5 डिवाइड बाई ए। ए देखो, ए क्या होता है क्यूबिक में? जो एक्स क्यूब के साथ है, वो क्या है? 3। वो है 3 इज इक्वल टू माइनस और माइनस क्या होगा? प्लस। ये क्या आ गया? 5/3। आप देखो ये और ये आ गए ना बराबर, हो गए ना वेरीफाई एक रिलेशनशिप। वैसे ही आप दूसरी रिलेशनशिप भी वेरीफाई करोगे और तीसरी भी वेरीफाई करोगे, और हमारा काम हो गया। ठीक, समझ में आ गया? तो आपको ये रिलेशनशिप हमेशा याद रखनी है, क्यूबिक के लिए भी और क्वाड्रेटिक के लिए भी। ठीक है, अब हम एक्सरसाइज पे आते हैं, जिसमें मैं ज़्यादा क्वेश्चंस तो नहीं दिखाऊंगा आपको, आपको खुद करने हैं। सिर्फ मैं कुछ 1-2 क्वेश्चंस दिखाऊंगा आपको। देखें, एक्सरसाइज पे आते हैं। एक्सरसाइज 2.2 ये क्या बोल रहा है? फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड कोफिशिएंट्स। ये जो क्वाड्रेटिक है ना, इसमें पहले जीरोज निकालने हैं हर एक के, फिर वेरीफाई करना है। ये क्वेश्चन मैंने लास्ट लेक्चर में दिखाया आपको। ठीक है, अब आप ये खुद कर सकते हो। सिर्फ मैं ये वाला देखो, ये वाला क्वेश्चन भी मैंने उसमें दिखाया, जो 4th पार्ट है ना, ये भी मैंने दिखाया आपको। सिर्फ मैं आपको ना 5th वाला दिखाता हूँ। जो 5th है, 5th वाला हमारा है t² - 15। तो जो हमारा 5th पार्ट है ना, सॉरी 5th पार्ट है, जो भी पार्ट है, अब t² - 15 इसके जीरोज निकालने। तो कैसे निकालते हैं? t² - 15 को पुट करेंगे किसके बराबर? 0 के बराबर। ठीक है, ठीक। असल में हम इसको लिख सकते हैं, ये आपने 9th में किया है। ये आएगा जब 2 टर्म्स होंगे। देखो 3 टर्म्स मैंने आपको दिखाया है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। 2 टर्म्स अगर होंगे और दोनों में वेरिएबल है तो कॉमन निकालो। और अगर 2 टर्म्स है, दोनों में वेरिएबल नहीं है, ये वाला, यहां दोनों में वेरिएबल नहीं है, तो यहां तो कॉमन नहीं निकाल सकते। यहां क्या करना है? यहां इसको ऐसे सॉल्व करना होता है। t² माइनस, इसको भी किसी तरीके से स्क्वायर में लाना है, 15। अगर मैं 15 को ऐसे लिख सकता हूं ना, 15 का √होल² लिख सकते हैं ना। क्यों? स्क्वायर और अंडर रूट कट जाएगा, वहां क्या रहेगा? 15। ठीक है, ये मैं क्यों लिख रहा हूं ऐसे? क्योंकि मैंने इसको इस फॉर्मूला में लाना है, a² - b² इज इक्वल टू 0। ठीक है, जब हमारा a² - b² होगा ना 0, a² - b² होता है ना a+b इंटू a-b, होता है कि नहीं होता है? ये आपने बचपन से ही पढ़ा है। a² - b² इज इक्वल टू a+b इंटू a-b। यहां देखें, यहां पर भी यही फॉर्मूला यूज करो। यहां a क्या है? t, b क्या है? √5। तो ये आएगा ना t प्लस √15 और t माइनस √15 किसके बराबर है? 0 के। ठीक है, तो अब जब ये 2 का प्रोडक्ट आया, तो आइदर क्या लिखते हैं हम? आइदर t प्लस √15 0 के बराबर होगा। ठीक है, और t माइनस √15 0 के बराबर होगा। दिस सिंप्लाइज, क्या इससे हमें पता चला? t बराबर है, इस √15 को वहां ले जाओ, यहां प्लस है वहां -15 बनेगा। ठीक है, और t इज इक्वल टू, यहां -√15 को वहां ले जाओ, वो क्या बनेगा? √15।
तो ये आ गए इसके दो जीरोस या इसके दो रूट्स। तो एक रूट है √15 और दूसरा रूट है, एक है -√15, दूसरा है √15। अब हमें क्वेश्चन बोलता है क्या, और जीरोस तो निकाले, ये दो जीरोस निकले, जीरोस -√15 और √15। और पॉलिनोमियल क्या था हमारा? पॉलिनोमियल था हमारा p ऑफ x इज इक्वल टू t² -15। यही था ना, t² -15। ठीक। अब आपको और एक चीज ये बोल रहा है, क्या निकालना है आपको? आपको निकालना है, आपको वेरीफाई करना है रिलेशनशिप बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट्स। जरा रिलेशनशिप क्या है? एक रिलेशनशिप है, हम क्या निकालेंगे? हमारी रिलेशनशिप है सम ऑफ रूट्स होता है बराबर, क्वाड्रेटिक में किसके बराबर होता है सम ऑफ रूट्स? -b/a। ठीक है, ओके, -b/a होता है। और दूसरी रिलेशनशिप क्या है? प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ये क्वाड्रेटिक का मैं बता रहा हूं, ठीक है, क्यूबिक के साथ कंफ्यूज नहीं होना, होता है बराबर c/a। ठीक, समझ में आ गया आपको? अब देखिए इस इक्वेशन में, हियर, यहां a क्या है? a है 1, ठीक है ना, क्योंकि a होता है जो वेरिएबल स्क्वायर के साथ कोफिशिएंट हो। b क्या है? b तो यहां है ही नहीं, तो b 0 है। ठीक है, समझ में आ गया? और c क्या है? c है -15। ठीक है ना, c है -15। जरा हम देखते हैं सम ऑफ रूट्स क्या आएगा। सम ऑफ रूट्स किसके बराबर है? रूट्स क्या निकले हमें? -15 और √15। जरा इनका सम निकालो, ये आएगा -√15 प्लस आएगा √15। ये दो आ गए ना। देखो ये दोनों इक्वल वैल्यूज है, एक पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव है, तो टोटल वैल्यू क्या निकलेगा? 0। ठीक है, अब आप ये निकालो -b/a, वो किसके बराबर है? जरा b माइनस b क्या है आपका? 0 डिवाइड बाई a क्या है? 1। 0 डिवाइड बाई 1 क्या आएगा? 0। तो इस इक्वेशन को 1 नाम रखो, दूसरे को 2 रखो। ठीक है, तो इससे हमें आप क्या पता चला? क्या पता आ गया चला इसको? फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, पहले और दूसरे से क्या पता चला हमको? सम ऑफ रूट्स किसके बराबर है? इज इक्वल टू -b/a। और वो किसके बराबर निकला? 0 के। ठीक है ना, तो ये तो हुई एक रिलेशनशिप, एक रिलेशनशिप प्रूव हो गई। अब क्या करना है? दूसरा क्या है? प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स किसके बराबर है? प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। जरा रूट्स कौन से है? -√15 और √15। जरा ये करो, -√15, इसको मल्टीप्लाई करना है किसके साथ? √15 के साथ। ठीक है ना, यही दो चीजें करनी है। इज इक्वल टू, देखो माइनस ऐसे ही रखते हैं, ये है √15 इंटू √15, वो आएगा ना √15 का स्क्वायर आएगा ना। ठीक है, और स्क्वायर और रूट खत्म हो जाएगा, ये क्या आ गया? -15। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ठीक है, अब फॉर्मूला से निकालो c/a। c/a होता है ना प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, इसको रखते हैं इक्वेशन थर्ड। ठीक है, जरा c/a, c क्या है आपका? जरा देखिए आप, यहां c क्या है? -15, यही है ना, और a क्या है? 1। तो c के बदले डालो -15, a के बदले डालेंगे 1, वहां क्या आ गया? -15। तो इसको रखो आप इक्वेशन फोर्थ। आप देखो थर्ड और फोर्थ से आपको क्या पता चला? कि प्रोडक्ट ऑफ रूट्स फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ, थर्ड और फोर्थ से हमें क्या पता चला? क्या चला आपको? प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होता है बराबर
C by A। ठीक है, तो दोनों चीज़ें हो गई, तो इसका मतलब हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन था ना यही, एक तो रूट्स निकालने थे और फिर वेरीफाई करना है। तो ये 6 के 6 क्वेश्चंस आप खुद करोगे। और जो आंसर्स आपको आ गए ना, रूट्स जीरोस जो आ गए, वो कमेंट बॉक्स में लिखो, हर पार्ट का आपका जीरो क्या आ गया। और जो क्वेश्चन आपको नहीं आया, समझ में नहीं आया, उसके बारे में भी लिखो, उसको मैं और समझाऊंगा। जरा सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्या बोलता है, फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर्स एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस। कह रहे हैं आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालो जिसमें आपको सम भी दिया गया है और प्रोडक्ट, मतलब पहला वाला है सम, पहला नंबर यहाँ सम है, दूसरा नंबर यहाँ प्रोडक्ट है। ये तो मैंने आपको दिखाया। जरा कोई क्वेश्चन उठाओ, सेकंड पार्ट उठाते हैं, ठीक है, या थर्ड उठाते हैं, थर्ड वाला उठाते हैं। 0 और 5 दिया गया है, बाकी आप खुद करोगे। तो मैं यहाँ ना कुछ नया नोट निकालता हूँ। ज़रा क्या है, 0 है और √15 दिया गया है। ये दो चीज़ें आपको दी गई हैं, ठीक है, 0 और √15। ठीक, तो मतलब ये दिया गया है सम और ये दिया गया है प्रोडक्ट। तो आपको क्या निकालना है, पॉलिनोमियल निकालना है। आपको पता है ना पॉलिनोमियल किसके बराबर होता है, के एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। यही हमने देखा है ना, ठीक है, इज इक्वल टू वो क्या आएगा, के एक्स स्क्वायर माइनस सम क्या है, यहाँ दिया गया है क्वेश्चन में 0 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट क्या दिया गया है, √15। ठीक, इज इक्वल टू के इंटू एक्स स्क्वायर, देखो ये -0 इंटू एक्स क्या आएगा, ये आएगा 0 प्लस √15। तो वो किसके बराबर है, के इंटू एक्स स्क्वायर, 0 तो खत्म हो गया, प्लस √15। ये बन गया वो पॉलिनोमियल। ठीक है, के का वैल्यू अब आप खुद ही कुछ भी दे सकते हो, 1 दो, 2 दो, 3 दो। लेट सपोज लेट के इज इक्वल टू 2, तो पॉलिनोमियल क्या बनेगा, पॉलिनोमियल बनेगा 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस √15 इज इक्वल टू वो क्या आएगा, 2x स्क्वायर प्लस √15। ज़्यादातर लोग के का वैल्यू 1 देते हैं ताकि 1 मल्टीप्लिकेशन करके कोई फर्क ना पड़े इसमें। ठीक है, तो आ गया ना आपको पॉलिनोमियल निकालना। तो अब आप सारे क्वेश्चंस में सम और इससे पॉलिनोमियल निकाल सकते हो ना। तो आप ये सारे क्वेश्चंस करोगे और इससे हमारी एक्सरसाइज 2.2 भी खत्म हो जाएगी। ओके, सो यहाँ हमारा जो सेकंड चैप्टर था पॉलिनोमियल्स वो हमने ख़त्म किया। और आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया। ये सारे क्वेश्चंस करो, समझो, जो चीज़ समझ में नहीं आ रही है मुझे कमेंट बॉक्स में लिखो कि क्या चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही है, मैं वो फिर से रिपीट करूँगा और फिर से वो कन्फ्यूजन्स दूर करूँगा। सो हम ये यहाँ ही छोड़ते हैं, हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं जिसमें हम नया चैप्टर उठाएंगे जो आपके मैथमेटिक्स का थर्ड चैप्टर होगा। सो लेट्स मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर, टिल देन गुड बाय।